और अध्यात्म के वैज्ञानिकों ने कहा जब परम जागरण घटता है, यानी जब तुम जागे हुए जीने लगते हो, 24 घंटे होश पूर्वक जीने लगते हो, उस परम जागरण की स्थिति में तुम समय के पार खड़े हो जाते हो, कालातीत हो जाते हो, यानी समय का तुम्हारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, यानी समय बीतना ही बंद हो जाता है। समय शून्यता का बोध होता है, यानी समय शून्य हो गया। क्यों? क्योंकि परम जागरण की स्थिति में तुम्हें पता चलता है कि मैं शाश्वत हूँ, मैं सदा रहने वाला हूँ। जब आत्मबोध या आत्म साक्षात्कार की घटना घटती है तो यही बोध होता है, यही अनुभव होता है कि मैं शाश्वत हूँ समय की तरह, यानी मैं हमेशा रहूँगा। ये नहीं लगता कि अब तो इतनी उम्र हो गई, अब बुढ़े हो जाएंगे, अब मर जाएंगे। उसे लगता है मरना तो है ही नहीं, जिसे कहते हैं अमरत्व की प्रतीति, जिसे कहते हैं शाश्वतता का बोध, जिसे कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, यानी आग जला नहीं सकता इसे, शस्त्र छेद नहीं सकते इसे, कोई काट नहीं सकता मुझे, ये प्रतीत इसका बोध हो जाता है। तब व्यक्ति समय शून्यता के अनुभव से गुजरता है और वो परम जागरण की अवस्था है। जागे हुए जीने का सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि तुम्हें परम जागरण उपलब्ध हो जाता है, यानी आत्मबोध स्वतः उपलब्ध हो जाता है। तो 23 घंटे कैसे जीना है? जागे हुए जीना, होश पूर्वक जीना है, मूर्छा में नहीं जीना है। मूर्छा में जियोगे तो ऐसे ही सपनों में ही तुम्हारी ज़िंदगी नष्ट हो जाएगी। जैसे उस नौजवान ने सपना देखा, 10-15 मिनट की झपकी लगी, उसी में पूरा संसार देख लिया उसने। मूर्छा में, बेहोशी में जीने वाले लोग ऐसी ऐसी चीज़ों के लिए व्याकुल होते हैं, अपने वर्तमान को नष्ट कर देते हैं जो है ही नहीं। और तुम्हारे जीवन की भी यही कहानी है कि तुम्हारे जीवन में मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि 90% दुख और तनाव उन बातों को लेकर, उन घटनाओं को लेकर होते हैं जो तुम्हारे जीवन में कभी आती ही नहीं, लेकिन उनकी चिंता, उनका विचार तुम्हारे जीवन के वर्तमान को नरक बना देता है। कहते हैं 2 आदमियों ने एक दूसरे का सिर फोड़ दिया, लड़ाई झगड़ा इतना लंबा हो गया, अदालत में मुकदमा चला, दोनों अदालत में पकड़ कर ले जाए गए। मजिस्ट्रेट ने पूछा, तुम दोनों ने एक दूसरे की खोपड़ी फोड़ दी, इतनी लड़ाई झगड़ा किया, इसका कारण क्या था? मजिस्ट्रेट ने पूछा इसका कारण क्या था, तो दोनों हंसने लगे और दोनों ने कहा, हुजूर क्षमा करें, दंड जो भी देना चाहें दे दें, लेकिन इसका कारण ना पूछें। मजिस्ट्रेट ने कहा बताओ, वरना हम तुम दोनों को ही साथ साथ सज़ा दे देते। तो दोनों को सज़ा मिल जाएगी, इस भय से उन्हें बताना पड़ा। एक कहता तू ही बता दे, दूसरा कहता नहीं तू ही बता दे। बड़ी मुश्किल से फिर एक ने बताना शुरू किया। उसने कहा हम दोनों नदी के किनारे बैठे थे, अच्छे भले पुराने मित्र थे। बैठे बैठे एक मित्र दूसरे से कह रहा है कि मैं यार एक भैंस खरीदने की सोच रहा हूँ। दूसरा मित्र कहता है देख तू भैंस खरीदने की सोचना भी मत, क्योंकि मैं एक बड़ा खेत, एक बड़ा बगीचा खरीदने की सोच रहा हूँ। उसने कहा तू भैंस खरीद, मुझे बगीचा खरीदना है, मैं बगीचा खरीद लूँगा, फ़र्क क्या पड़ता है? उसने कहा नहीं, तू भैंस नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम दोनों मित्र हैं। मान लो भैंस तुम्हारी हमारे बगीचे में घुस गई तो झगड़े होंगे और हमारी दोस्ती ख़त्म हो जाएगी, इसलिए तू भैंस खरीदने की सोच भी मत। भैंस कभी हमारे बगीचे में घुस गई तो फिर झगड़ा झंझट हो जाएगी। उसने कहा चल तू बड़ा बगीचा खरीदने वाला बना है, मुझे तो भैंस खरीदनी ही है। अगर तू बड़ी दोस्ती निभाना चाहता है तो बगीचा मत खरीद, छोड़ दे बगीचा खरीदने का विचार, मैं तो भैंस खरीदूंगा ही। उसने कहा मैं कह रहा हूँ मैंने बगीचा खरीदने का फैसला कर लिया है, मैं बगीचा खरीदूंगा, तुझे भैंस नहीं खरीदनी। दोनों में तनातनी शुरू हो गई। बात इतनी बढ़ गई कि मित्र ने कहा उस रेत पर ही हाथ से लकीर खींच दी और कहा ये रहा मेरा बगीचा, अगर तेरी हिम्मत हो तो तू अपनी भैंस मेरे बगीचे में घुसा कर देख, अभी तेरा हाल
तमाम किए देता हूँ, जान लेना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। बात इतनी बढ़ गई कि दूसरे ने भी अपनी उंगली उसके खेत में डालकर बता दी कि देख मेरी भैंस घुस गई, अब तुझे जो करना है कर ले। वह इसी बात पर दोनों में मारपीट शुरू हो गई और दोनों ने एक दूसरे का सिर खोल दिया। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने बताने से भाग रहे थे। उनकी नासमझी पर हमें वास्तव में हंसी आती है, हास्यास्पद लगती है उनकी बात, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी देखो, रोज़ जितनी बातों के लिए तुम्हारे घर में लड़ाइयाँ होती हैं, उनके मूल में क्या है? पूरी ज़िंदगी में तुमने ऐसे ही बगीचों के पीछे झंझट खड़ी कर रखी है जो तुमने अभी तक खरीदे ही नहीं। क्षण भर में मूर्छा आ जाती है, बेहोशी आ जाती है और विचार सच मालूम पड़ने लगते। जब जब तुम्हें क्रोध होता है, केवल विचारों की अग्नि तुम्हें जलाती है, विचार तुम्हें सच मालूम पड़ने लगते हैं और थोड़ी देर में तुम्हें पता लगता है कि ये तो बड़ी नासमझी थी, मुझे क्रोध आया। जब जब तुम्हें लगे कि मुझे क्रोध आया है, हमेशा समझना कि तुमने कोई नासमझी की है, विचारों के जाल में उलझ गए हो और तुम 24 घंटा विचारों के जाल में उलझ गए हो। संसार और संन्यास दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि एक बार तुम विचारों के जाल से मुक्त हो जाओ तो समझो कि संसार से मुक्त हो गए। मोक्ष और मुक्ति का इतना ही अर्थ है कि विचारों का जाल अब तुम्हें परेशान नहीं करता। इसी को हम जीवन मुक्ति कहते हैं। जीवन मुक्ति का क्या अर्थ है? मोक्ष का क्या अर्थ है? कि इस संसार में, इस जीवन में रहते हुए ही विचारों के जाल में उलझकर तुम अपने वर्तमान को नरक नहीं बनाते हो। अब तुमने अपनी जिंदगी को विचारों के जाल में उलझकर नरक बनाने से मुक्त कर दिया है। तो विचारों के जाल से मुक्त हो जाना ही, निर्विचार हो जाना ही सन्यास है और वही शांति का, आनंद का, परमात्मा को उपलब्ध हो जाने का रूप है। जो शून्य हो गया उसी के भीतर पूर्ण प्रकट होता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भीतर अहंकार से खाली हो गया उसके भीतर से ही परमात्मा बहने लगता है। तो अहंकार से खाली होने का उपाय क्या है? इस बात का प्रवचन करना कि अहंकार छोड़ो। प्रवचन तो अनंत काल से चल रहे हैं, लेकिन अहंकार किसी का नहीं गया। अहंकार प्रवचन देने से, गीता कुरान बाइबल पढ़ने से नहीं खत्म होगा। अहंकार से मुक्ति का एकमात्र उपाय है कि 1 घंटा आंख बंद करके बैठो और 23 घंटे होश पूर्वक जीने का अभ्यास करो। अहंकार मुक्त होने का सबसे बड़ा रसायन। अहंकार से देखते देखते ही मुक्ति मिल जाएगी। व्यर्थ की चीजों से, विचारों के जाल से मुक्त होते ही तुम्हें जीवन जीते हुए ही मोक्ष उपलब्ध हो जाएगा, जैसे सम्राट जनक को उपलब्ध हो गया था। मूर्छा में जीते हुए, बेहोशी में जीते हुए तुम्हारा पूरा जीवन संघर्ष हो जाता है, लड़ाई। कहते हो लाइफ इज स्ट्रगल, व्हाट ए बिग नॉनसेंस। लाइफ इज स्ट्रगल सिंपली बिकॉज यू डोंट नो हाउ टू लिव। तुम्हें जीवन जीने आता नहीं, इसलिए जिंदगी तुम्हारे लिए संघर्ष है। तुम जिंदगी भर लड़ते ही रहते हो, उलझते ही रहते हो। झगड़ा करना तुम्हारी जीवन शैली बन गई है। कोई बाहर नहीं मिलता लड़ने वाला तो अपने भीतर ही लड़ते रहते हो। कोई बाहर नहीं मिलता है तो पत्नी से ही लड़ते हो। पत्नी भी बेचारी नहीं मिली, सरेंडर करती रहती है तो तुम अपने से ही लड़ते हो। बेहोशी में जीने वाला आदमी कहीं जाए, कुछ करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो हमेशा उसके हाथ से पाप ही होगा, पुण्य हो ही नहीं सकता। इसीलिए तुम्हारे हाथ से कभी पुण्य हो ही नहीं सकता जब तक कि तुम होश में जीना नहीं शुरू कर दो। मैं कहता हूँ सब छोड़ दो। सदगुरु का हाथ पकड़ने का अर्थ, अब सदगुरु को जीवन का अंग बना लो, सब कुछ उसके हाथों में छोड़ दो। इसीलिए तो गुरु भगवान कहते हैं कि गुरु रूपी भगवान के हाथों में आपने सब छोड़ दिया। और जब हाथों में छोड़ दिया तो टेंशन फ्री होके जिंदगी जियो। जैसे छोटा बच्चा अपने को माँ की गोद में छोड़ देता है, फिर वो नहीं चिंता करता है किसी चीज़ की। फिर माँ की जिम्मेदारी वो चिंता करेगी, वो खिलाएगी, जाड़ा और गर्मी से रक्षा करेगी। ऐसे ही तुम अपने को छोड़ दो, और जब छोड़ दोगे
कोई मुसीबत होगी तो अपना देखेंगे, मैंने तो उनका हाथ पकड़ रखा है, उनकी उंगली पकड़ रखी है। और छोड़ दो तुम, जब तुम छोड़ देते हो तब गुरु तुम्हें गोद में संभाल लेता है। और जब तक तुम ऊपर ऊपर से छोड़े रहते हो, भीतर भीतर सब संभालते रहते हो, तब तक गुरु तुम्हें गोद में नहीं संभालता है। पूरा पूरा तुम्हें गोद में संभाल ले, इसके लिए जरूरी है पूरा पूरा छोड़ दो। अब पूरा पूरा छोड़ने का अर्थ है कि बच्चे की तरह सहज हो जाओ, तभी तुम साक्षी बन पाओगे। साक्षी कभी चुनाव नहीं करता है कि मुझे ये काम करना, ये नहीं करना। जिसने अपने को उसके हाथों में छोड़ दिया वो सहज हो जाता है, चुनाव नहीं करता है। शुभ करवा ले प्रभु तो शुभ, अशुभ करवा ले प्रभु तो अशुभ, उसकी मर्जी, जैसी उसकी मर्जी वैसा वो करवा ले, मैं तो उपलब्ध हूँ। कृष्ण अर्जुन से पूरी गीता में यही बात कहते हैं कि अगर प्रभु की मर्जी है कि युद्ध हो तो तू युद्ध कर, युद्ध छोड़कर भाग मत। तू कौन है बीच में कहने वाला कि युद्ध करना अशुभ है, हिंसा है, पाप है, मैं नहीं करूँगा। अगर उसकी मर्जी है कि युद्ध हो तो तू युद्ध कर। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ये जो सामने खड़े लोग हैं मैं देखता हूँ ये सब मारे जा चुके हैं, तू ये मत समझ कि तू इनको मारने वाला है, ये सब मरे मराए लोग हैं, तू करता मत बन, ये मत समझ कि तू इनको मारने वाला है, तू तो निमित्त मात्र है, तेरा उपयोग किया जा रहा है। कृष्ण ने कहा, मैं जरा आगे की स्थिति देखकर तुम्हें बता रहा हूँ। कृष्ण यानी आगे की स्थिति देखकर बता रहे हैं कि ये तो सब 2-4 दिन बाद मर जाने वाले हैं, ये सब मरे हुए दिखाई पड़े। तब कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तू ये मत समझ कि तू मारने वाला है, ये सब तो मारे जा चुके हैं, तुम्हें केवल तुम्हारे कंधे पर धनुष बाण रख के, गांडीव रख के अस्तित्व परमात्मा युद्ध करा रहा है, तू युद्ध कर। यानी तू निमित्त बन जा, तू बांस पोंगरी बन जा, जो हो रहा होने दे, करता मत बन। शुभ क्या अशुभ क्या इसका निर्णय कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं। शुभ क्या अशुभ क्या, पाप क्या पुण्य क्या, हर जगह की अलग अलग, हर व्यक्ति की अलग अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तुम्हारे देश में कोई पाप है, दूसरे देश में वही चीज़ पाप नहीं है। ये तो रीति रिवाज हैं, ये तो आदमी के बनाए हुए कानून हैं। सच्चे अर्थों में शुभ क्या है अशुभ क्या है इसको जान पाना तुम्हारे लिए संभव नहीं है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि तुम कभी कभी शुभ करने जाते हो तो अशुभ हो जाता है, अशुभ करने चलते हो तो शुभ हो जाता है। चीन की एक 4000 साल पुरानी कथा है। कहते हैं एक आदमी के सिर में जब से पैदा हुआ जीवन भर दर्द बना रहता था। किसी व्यक्ति की उससे दुश्मनी हो गई, दुश्मन ने छिपकर एक दिन उसके ऊपर तीर चला दिया, लेकिन संजोग से तीर उसके पैर में जाकर लगा। बाद में तीर निकाल दिया गया, वो आदमी भी बच गया। लेकिन एक अद्भुत घटना घटी कि उस दिन के बाद से जो उसके सिर में लगातार दर्द बना रहता था वो दर्द चला गया हमेशा के लिए। और उस आदमी के अनुभव से उस आदमी ने अपने शरीर में ऐसे 700 बिंदु खोजे जहाँ पर अगर कोई चीज़ चुभो दी जाए या दबा दी जाए, प्रेशर दे दिया जाए तो अमुक अमुक बीमारियाँ ठीक हो जाती हैं। और उसी व्यक्ति के अनुभव से एक्यूपंक्चर का विज्ञान, एक्यूपंक्चर की चिकित्सा चीन में शुरू हुई 4000 साल पहले। और आज उस चिकित्सा से करोड़ों अरबों लोग लाभान्वित हो चुके हैं आज तक। तो आदमी ने तो तीर मारा अशुभ के लिए, उसको मार डालने के लिए, लेकिन हो गया शुभ कार्य, यानी एक्यूपंक्चर चिकित्सा पद्धति का आविष्कार हो गया, करोड़ों लोगों को उससे लाभ हुआ। यानी अशुभ कृत्य उसका परिणाम परम शुभ हो गया। और कभी तुम शुभ करने जाते हो तो अशुभ हो जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि बाप बेटे को अच्छा बनाने के चक्कर में बड़ी चेष्टा करते हैं। तुम्हारी ज़्यादा चेष्टा इतनी खतरनाक हो जाती है
कि बेटा बहुत बुरा हो जाता है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा, जाना होगा, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ऐसा बाप पाना कितना मुश्किल की बात है। इतना अच्छा बाप जिसको सारी दुनिया ने महात्मा कह के पुकारा। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अपने पहले बेटे को, जिसका नाम हरिदास गांधी था, उसको भी महात्मा बनाने की ठान ली। महात्मा बनाने की धुन सवार हो गई गांधी जी के दिल दिमाग में, और वो महात्मा बनाने की धुन हरिदास गांधी को पूरी तरह बर्बाद कर गई। मेरा कहना है, अगर तुम्हें खुद महात्मा बनना है खुद बन जाओ, लेकिन बेटे पोतों पर थोपो मत। थोपने की चेष्टा करना बच्चों के ऊपर बोझ बन जाना है। हरिदास गांधी के भीतर बगावत पैदा हो गई और वो गांधी जी से हर बात का बदला लेने की चेष्टा करने लगा। इतना बदला लेने की चेष्टा किया कि स्वयं को ही नष्ट कर लिया उसने। जो जो गांधी कहते उसका उल्टा करने लगा। देखता हूँ कैसे करा लेंगे मुझसे, देखता हूँ कैसे करा लेंगे मुझसे। कहते हैं शराब भी पीने लगा, बाद में आकर वेश्यागामी भी हो गया, और आखिर में आकर मुसलमान बन गया। गांधी जी कहते थे हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सब एक हैं। तो उसने सोचा आखिरी चोट मैं पिताजी के ऊपर कर दूं। उसने कहा जब आप कहते ही हैं हिंदू मुस्लिम सब एक हैं, तो हरिदास गांधी से वो अब्दुल्ला गांधी हो गया। खबर सुनी महात्मा गांधी ने तो उनको बड़ा सदमा लगा। जब बेटे से पूछा गया कि तुम हरिदास गांधी से अब्दुल्ला गांधी हो गए, तो बापू को बड़ा सदमा लगा तुम्हारी बात सुन करके। बेटे ने कहा सदमा क्यों, हिंदू मुस्लिम सब एक ही तो हैं, भाई भाई ही तो हैं। सदमा लगा इसका मतलब बापूजी की बात ऊपर ऊपर थी, हिंदू मुस्लिम एक हैं, ये ऊपर ऊपर की बात थी, राजनीतिक बकवास थी, इसमें कोई सत्यांश नहीं था, उनकी हृदय की बात नहीं थी। नहीं, अगर हृदय की बात होती तो सदमा लगने का कोई अर्थ नहीं है, कोई औचित्य नहीं है। बात भी सही थी। चारों तरफ से गर्दन कसने की कोशिश करोगे तो बच्चा अच्छा नहीं बन पाएगा। अच्छाई तो स्वतंत्रता में पैदा होती है, निजता में पैदा होती है। उसको स्वतंत्र करो, मुक्त करो, और फिर उसके भीतर समझ आएगी। तुम अपने अनुभव बताओ, प्रेम से बताओ। जो सोचते हो, जो तुमने अपने जिंदगी में अनुभव किए हैं, उनको बताओ। उनको सुनेगा, सुनते सुनते अगर उसको अच्छा लगता है उसको स्वतंत्रता दो, उसको प्रेम दो। स्वतंत्रता दोगे, प्रेम दोगे तो बच्चा वही करेगा जो तुम उससे करवाना चाहते हो। और थोपोगे कोई चीज़ तो बगावत पैदा होगी, वही करना चाहेगा जो तुम नहीं देखना चाहते हो। क्योंकि तुम उसको सुधारना चाहते हो, वो फिर तुम्हें सुधारने की ठान लेता है। तो अच्छा करो बुरा हो जाता है, बुरा करो अच्छा हो जाता है। तुम्हारे करने का क्या भरोसा। इसलिए तुम कर्ता बनो ही नहीं, तुम गुरु भगवान पे छोड़ दो, परमात्मा पे छोड़ दो। जो सामने आए, जो भीतर से सहजता से करने का भाव हो, उसे होने दो। अकर्ता हो जाओ, जो होता है उसे होने दो। हमेशा याद रखो, एकाएक कभी भी अर्थी उठ सकती है, फिर जीवन का कारवां जा चुका होगा। राह पर केवल धूल के गुबार दिखाई पड़ते हैं। वक्त का लुटेरा ना कोई कानून जानता है, ना कोई नियम जानता है, ना कोई राज्य जानता है, ना किसी सरकार की मानता है, और ना रोके रुकता है। वक्त सभी को पीट कर रख देता है। इसलिए जिंदगी की शाम आए, तुम्हारी अर्थी निकलने का दिन आ जाए, उसके पहले ये स्वर्ण अवसर उपलब्ध है, ये जीवन तुम्हें उपलब्ध है। इसको निचोड़ लो, इसका रस, इसको पूरा पूरा जी लो, ताकि तुम्हें पछताना न पड़े। और एक ही उपाय है कि तुम्हें पछताना न पड़े। वो उपाय है 1 घंटे स्वयं के लिए दो, 23 घंटे होशपूर्वक जियो। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।